बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th। जैसा कि आप जानते हैं कि कल आपका बोर्ड का पेपर फ़िज़िक्स का है और फ़िज़िक्स के जितने भी इम्पोर्टेंट या न्यूमेरिकल्स थे उसकी तो मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 बिल्कुल उनके सिलेक्टिव से दो दो चार चार न्यूमेरिकल्स थे। और इसके अलावा कुछ आपकी इक्वेशंस हैं, 3 इक्वेशंस हैं आपकी सेकंड चैप्टर की, फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशन लॉ ऑफ मोशन, जिसमें से आपका लॉन्ग मस्ट आना है। 99% तो मस्ट आता है, अदरवाइज़ जो है आपका यहाँ पे इस चैप्टर से न्यूमेरिकल वो डाल देते हैं। तो बच्चों को इक्वेशन करना काफ़ी मुश्किल काम लगता है, इस वजह से जो है मैंने ये वीडियो बनाई है कि शायद मे बी ईज़ी वे से बच्चे समझ सकें और कल उनके लिए आसानी हो सके। तो जब हम पहली इक्वेशन की तरफ जाते हैं बच्चे, फर्स्ट आए, सेकंड आए या थर्ड आए, आपने इस डायग्राम को अच्छे से याद कर लेना। जिस बच्चे को ये डायग्राम आ गई समझें, उसको तीनों इक्वेशंस करनी आसान हो जाएंगी। अब अगर हम डायग्राम की तरफ जाएं तो बच्चे आपने पहले ना ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट यानी कि जो 90 का एंगल है इसको बना लेना है। अब आपको एक जुगाड़ टेक्निकल तरीके से सिखा रही हूँ, अगर आप इस तरीके से याद करेंगे तो बहुत इजी होगा आपके लिए आसानी से समझना। पहले आपने ये 90 का एंगल ड्रा किया, अब हम क्या करेंगे, इसका रिफ्लेक्शन देखें, जिस तरह ये पेन का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है ना सामने की तरफ, इसी तरीके से इसका हमने इधर बनाना है। ये जो डॉटेड लाइन है इसका रिफ्लेक्शन हम बनाएंगे इस साइड पर, इस लाइन का रिफ्लेक्शन हम बनाएंगे इस साइड पर। जैसे ही आप रिफ्लेक्शन बना लेंगे, हमने यहाँ से एक्सेलरेशन शो करनी है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए। अब हम इनको नाम दे देंगे ओ, ए, बी, सी, डी। ये वक़्त को जाहिर करेगा, जबकि वी एफ और ये वी आई था बच्चे, जिसको मैंने गलती से वी एफ डाल दिया है। इधर आपका वी आई आएगा जबकि इधर हमारा वी एफ आएगा। ये शुरू की वेलोसिटी और ये आखिर की वेलोसिटी। इसी तरीके से गेन इन स्पीड ए टी। अब हम अपने, अगर आपको डायग्राम आ चुकी है, इसके अंदर एरिया आपने फिर जाहिर करना है और एरिया के लिए फिर वही बात है, आपने 90 का एंगल यानी कि परपेंडिकुलर को ही मद्देनज़र रखना है। इधर वी आई है और इधर टी आ जाएगा, तो एरिया वी आई मल्टीप्लाई टी। जब हम इधर एरिया की बात करेंगे, ये देखें ये हाफ हो गया इस लाइन की वजह से, हाफ टाइम मल्टीप्लाई ए और इसका टी। हम अब अपने फर्स्ट इक्वेशन की तरफ जाते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में बच्चे आपने ना इसको याद करना है, सिर्फ इस ट्रायंगल को, इसी को मद्देनज़र रख के आपका पूरी इक्वेशन चलेगी। ये देखिए टेढ़ी लाइन को कहते हैं स्लोप। तो हम क्या कहेंगे, स्लोप ऑफ लाइन ए बी। स्लोप ऑफ लाइन ए बी किसके बराबर है, ए के। और ए आगे से फिर वही बात है, परपेंडिकुलर जो लाइन्स रह गई हैं, बी सी अवर ए सी, बी सी अवर ए सी। अब नीचे देखे मैंने आपको बताया है बी सी जो है ना वो आधा है। बी सी किसका आधा है, बी डी माइनस सी डी का। पूरी लाइन जो थी वो बी डी की थी, तो हमने क्या किया, बी डी माइनस सी डी। यहाँ हम यही चीज़ करने जा रहे हैं, ए ऐसे ही रहेगा। बी सी की जगह हमने क्या वैल्यूज पुट आउट करनी है, बी डी माइनस सी डी। और ए सी किसकी रिफ्लेक्शन थी, ओ डी की। हमने ए सी की जगह क्या डाल देना है, ओ डी। अब हम इनकी वैल्यूज पुट आउट करते हैं। बी डी वी एफ के बराबर है, सी डी वी आई के बराबर है, जबकि ओ डी टी के बराबर है। हमने ये वैल्यूज पुट करनी है। पुटिंग वैल्यूज, ए एस एच रहा, बी डी की जगह वी एफ माइनस सी डी की जगह वी आई, ओ डी की जगह टी। ये टी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ए के पास जाएगा, ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। जबकि आपको अगर याद होगा हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, वी एफ ऐसे ही रहने थे, वी एफ इज इक्वल टू, ये माइनस है मान जाके प्लस हो रहा है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। एक दफ़ा फिर आपको ये मैं फटाफट से रिमाइंड करवा दूँ, हमने बस क्या करना है बच्चे, आपने परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करनी है, डॉटेड लाइन डॉटेड लाइन डॉटेड लाइन, एक्सेलरेशन गया ओ ए बी सी डी। इधर ये वी आई है, ये वी एफ है, इसको वी आई मल्टीप्लाई टी और इसको हाफ टी मल्टीप्लाई ए टी। फर्स्ट इक्वेशन में आपने सिर्फ स्लोप लेनी और इसके अंदर अंदर आपका काम है स्लोप ऑफ लाइन ए बी, ए के बराबर है, आगे बी सी अवर ए सी, जबकि बी सी किसका हाफ है, बी डी माइनस सी डी का। और बी डी की वैल्यू वी एफ है, जबकि सी डी की वैल्यू वी आई और ओ डी की वैल्यू टी। चलते हैं हम अपने सेकंड इक्वेशन की तरफ। बच्चे सेकंड इक्वेशन में भी पहले आपने ना इस डायग्राम को ड्रा कर लेना है।
आपको डायग्राम अगर आगे ना बनानी तो यकीन करें आपको मुफ्त के ये 4 से 5 नंबर कल कहीं जाने नहीं वाले। हम अब इधर क्या करेंगे पीछे तो हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन में सिर्फ हमने ट्रायंगल ली थी स्लोप ऑफ लाइन के लिए, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल भी लेंगे और ट्रायंगल भी। रेक्टेंगल की अगर हम बात करें OACD, और जब हम ट्रायंगल की बात करते हैं ABC। कुछ भी नहीं करना आपने, बस कहना एरिया ऑफ रेक्टेंगल कि मैं रेक्टेंगल का ले रही हूँ OACD, नीचे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। और ये जो बात है ना, ये बार बार मैं बता रही हूँ, परपेंडिकुलर कंपोनेंट को लिया जाता है 90, यानी कि जो 90 का इधर से 90 ये बना रहा है क्योंकि ये तो डॉटेड लाइन है। इधर से आपने OA मल्टीप्लाई OD, और जब हम लोग इसकी बात करेंगे ट्रायंगल की तो यहाँ पर ये 90 का बना रहा है, तो इसमें क्या आ जाएगा AB और बचे BC और AC आना था, गलती से AB लिखा गया, क्या आना था यहाँ पर AC और BC। ठीक हो गया, AC और BC। नीचे हमने अब क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का जो आपने अंदर डाला हुआ है ना, जस्ट उसको उठाकर इधर लिख दें। एरिया ऑफ ट्रायंगल में जो आपने इधर वैल्यू डाली है उसको इधर लिख दें आप। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की वैल्यू हाफ टी मल्टीप्लाई AT। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को जमा करना है, रेक्टेंगल और ट्रायंगल को। एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल की वैल्यू है वो क्या थी हमारे पास OACD, और ट्रायंगल क्या थी ABC। इन दोनों की जब वैल्यूज पुट आउट की, S ये पूरा हम लोग फासला मालूम कर रहे थे, S = VIT प्लस हाफ AT स्क्वेयर। एक दफ़ा बच्चे फिर देख लें, सिर्फ 4 लाइनों में कवर हुआ है आपका पूरा सवाल। अब आपने क्या लेना है, रेक्टेंगल और ट्रायंगल। रेक्टेंगल की जब हम बात करेंगे एरिया में OACD, और जब हम ट्रायंगल की बात करेंगे ABC। बार बार कह रही हूँ, परपेंडिकुलर को हमने फोकस करना है, OA मल्टीप्लाई OD, और ABC में क्या आ जाएगा, BC मल्टीप्लाई AC, BC मल्टीप्लाई AC। अब OAOD यानी कि VIT के बराबर है, और ये हाफ टी मल्टीप्लाई AT। इन दोनों, इधर से पहले इन दोनों को प्लस करेंगे, फिर इन दोनों वैल्यूज़ को नीचे रखेंगे, तो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ चुकी है। अब बच्चे थर्ड में क्या होने वाला है, फर्स्ट में तो सिर्फ ट्रायंगल ली गई, सेकेंड में दोनों, थर्ड में हमने क्या करना है, पूरा एरिया इकट्ठा ही, पूरा ये पूरा इकट्ठा पकड़ के OABD, अंदर से भी C आपने छोड़ देना है। क्या ये आप पेपरों में बना भी लेंगे ना तो कोई मसला नहीं है, बल्कि एग्जामिनर के ऊपर आपका इम्प्रेशन, आपका इम्पैक्ट अच्छा पड़ने वाला है और आपके लिए आसानी है। हमने क्या करना है, अब ये देखे ना, ये मैं बना रही थी जल्दी में तो मुझसे गलती हो गई है, लेकिन जैसे ही मैंने इसकी तरफ देखा है तो मेरा माइंड चला है कि मैंने तो गलती से A भी डाल दिया, जबकि परपेंडिकुलर तो BC और AC जो 90 का एंगल बनाता है, तो ऑटोमेटिकली मेरी गलती पकड़ी गई है। तो इसी तरीके से आपके लिए भी आसानी हो सकती है। जब हम थर्ड इक्वेशन की तरफ बच्चे आते हैं, OABD, टोटल एरिया आपने लेना है OABD, और क्या मालूम कर रहे हैं, डिस्टेंस, फासला। अब यहाँ पर सिंपल जुगाड़ के तौर पे आपने अब याद करना है, वो वक्त नहीं है आपके पास के पूरा साल है पेपर के लिए और आप सोचते नहीं ये हुआ कैसे है, क्या किया। सिर्फ जुगाड़ के तौर पे, टेक्निकल तौर पे इसको याद करें कैसे। OABD 2 लाइनें हैं, इन दोनों को जमा करना है, और 2 लाइनें तो डिवाइडेड बाय 2। क्या हमने करना है, OA प्लस BD डिवाइडेड बाय 2, मल्टीप्लाई OD रह गया था तो उसको इधर लिख दें। जैसे ही आप ये करेंगे, ये 2 जो नीचे है ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, 2S = OA प्लस BD मल्टीप्लाई OD। अभी इस OD को ख़त्म करना है, वो कैसे ख़त्म करना है, इसके अंदर C नहीं अभी हमने लिया था, तो हम मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय BC अवर OD। हम क्या ले लेंगे, BC अवर OD। अब इसके साथ भी हम लिखेंगे और इस पूरी वैल्यू के साथ भी लिखेंगे। जब हमने इस पूरी के साथ लिखा OD तो गया, BC अवर OD ये पूरा A के इक्वल है, BC अवर OD किसके इक्वल है, A के। OA ऐसे ही आएगा, प्लस इधर फिर देखें मल्टीप्लाई डाला गया, इधर प्लस आना था, OA प्लस BD। यहाँ पर अब BC है, जो हमने फर्स्ट इक्वेशन में किया था ना कि BC किसके बराबर है, BD माइनस CD के, तो यहाँ हमने वही वाला फार्मूला अप्लाई करना है, BC बराबर है BD माइनस CD के। अब हम वैल्यूज पुट आउट करते जाते हैं। देखिए अगर आप इधर देखेंगे OA VI के बराबर है, जबकि OA के बाद आपकी अगली वैल्यू है BD, तो BD हमारा VF के बराबर है। इसी तरीके से CD और BD की तरफ जाते हैं, CD VI है और BD VF है। वैल्यूज आप पुट आउट करेंगे, अब दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, VF स्क्वेयर प्लस माइनस माइनस VI स्क्वेयर। उम्मीद करती हूँ कि आपको बच्चे कराने का तरीका समझ आया होगा। अगर ना समझ आया हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में
मैसेज कर सकते हैं। और इससे भी अच्छे तरीके से ईजीएस्ट वे से कोशिश हम करेंगे आपको समझाने की। और अगर आपको समझ आ जाए और आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स जिनको ना समझ आए तो उन तक भी हमारी ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ। हमें अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।